हाय एवरीवन, आज रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में कैसा न्यूमेरिकल होगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे कम टाइम में सॉल्व करेंगे, वो सब आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्टनरशिप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए दो पर्सन है, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो पार्टनरशिप का मतलब ये है कि दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद इनको प्रॉफिट और लॉस होगा। दोनों में कुछ हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस में ए का कितना शेयर होगा और बी का कितना शेयर होगा, यही आज हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में, पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही मेंबर होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में आज वही हम लोग समझेंगे कि अगर दो या तीन पर्सन अगर मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद अगर उनको प्रॉफिट और लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस में किसका कितना शेयर होगा, वही आज हम लोग समझेंगे। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले ये सेंटेंस समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, मान लिया ये ए है और ये बी है। दो पर्सन है हमारे पास, ए और बी। अब मान ले रहे हैं ये कि इसके पास है 100 रुपया और इसके पास है 80 रुपया। तो दोनों को मिला करके कितना पैसा है आपके पास, अगर ए और बी दोनों को मिला दिया जाए तो ये है 180 रुपया। दोनों मिल करके करता क्या है, ए और बी दोनों मिल करके मान लेते हैं कहीं ज़मीन खरीदते हैं। ए और बी दोनों मिल करके ज़मीन खरीदते हैं। तो इस ज़मीन का कीमत कितना हो गया, 180 रुपया। और करते क्या है कि एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद मतलब कितना, 12 महीना, 12 मंथ, एक साल के बाद ये क्या करते हैं, इस ज़मीन को बेच देते हैं 270 रुपया में। एक साल के बाद क्या किए, इस ज़मीन को 270 रुपये में बेच दिए। तो क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे तो कितना, 270 और माइनस कितना, 180, मतलब 90 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन ये है बाबू, आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि प्रॉफिट इनको कितना हुआ, 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 90 रुपये का प्रॉफिट में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इसका आधा आधा बांटेंगे, मतलब ए को 45 रुपया देंगे और बी को 45 रुपया देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। पता है क्यों, क्योंकि जब ज़मीन ये खरीदे थे तो उसमें ए जो था 100 रुपया दिया था और बी जो था 80 रुपया दिया था। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 रुपया ज़्यादा है। जब प्रॉफिट होगा तो उसमें इसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना ए को। इसलिए आप यहाँ पे दोनों को बराबर बराबर बांट नहीं सकते, क्योंकि ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था तो प्रॉफिट में ए को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि ए को मिलेगा कितना और बी को कितना मिलेगा, ये निकालेंगे कैसे। देखिए यहाँ है ए और यहाँ पे बी। अब जब जमीन ये खरीदे, ए और बी मिल करके, ये दोनों मिल करके जब जमीन खरीदा तो ए कितना पैसा दिया था, 100 रुपया। कितने टाइम के लिए जमीन खरीदे और उसके बाद बेचे, कितनी, कब बेचे इसको, 12 महीने के बाद। मतलब ए दिया 100 रुपया, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए इसका पैसा लगा रहा, 12 महीने के लिए। ये हो गया टाइम। उसी तरीके से बी कितना दिया है, 80 रुपया, कितने टाइम के लिए, जमीन एक साल के बाद बिका है ना, मतलब ये हो गया 12 महीना। मतलब यहाँ पे ये जो होगा आई का इन्वेस्टमेंट, सॉरी ए का इन्वेस्टमेंट कितना, 100 रुपया, कितने टाइम के लिए, ये हो गया इसका टाइम टी ए। उसी तरीके से बी का इन्वेस्टमेंट कितना, 80 रुपया, कितने टाइम के लिए, टी बी। अभी ये हो गया टाइम। देखिए दोनों का टाइम अभी बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि टाइम चेंज करेगा, तो कैसे करेंगे वो तो न्यूमेरिकल में अभी देखेंगे हम लोग। तो यही है, इसी का जो रेशियो आएगा यही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। मतलब ए कितना पैसा दिया है, 100 रुपया, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। उसी तरीके से
बी कितना पैसा दिया 80 रुपया, कितने टाइम के लिए 12 महीने के लिए। अब ये जो रेशियो आएगा इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 बचे 10 और 2 चौका 8, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होगा 5:4। मतलब 90 रुपया को आपको बांटना है 5:4 में, तो मतलब ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा रेशियो 5, ए का शेयर होगा रेशियो 5 और बी का शेयर होगा रेशियो 4। तो मतलब ए को कितना मिलेगा 90 अब बटा 9 और गुना 5, मतलब 90 रुपया को आपको, ये 90 रुपया को आपको बांटना है 5:4 में। तो ए को मिलेगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 50 रुपया, वहीं बी को मिलेगा कितना 90 अब बटा 9 और गुना 4, तो ये मिलेगा 40 रुपया। मतलब इसको मिलेगा कितना प्रॉफिट में 50 रुपया और इसको मिलेगा प्रॉफिट में कितना 40 रुपया। अब तो इसको टोटल पैसा मिलेगा कितना 1 साल के बाद, तो ये तो हो गया इसका प्रॉफिट। लगाया था कितना, ये 100 रुपया लगाया था, दोनों को जोड़ देंगे तो ए को मिलेगा 1 साल के बाद 150 रुपया, वहीं बी को मिलेगा 40 रुपया प्रॉफिट हो गया। लगाया था कितना 80 रुपया, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो इसको मिलेगा 120 रुपया 1 साल के बाद। तो यही हुआ। प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे तो वो डिपेंड करता है कितना पैसा लगाए आप और कितने टाइम के लिए लगाए। बी भी कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए। तो यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी जो है तीनों एक इंटर करता है एक पार्टनरशिप में, और ये पैसा लगाते हैं कितना पी अमाउंट। ये कौन लगाता है, ए लगाता है, ये लगाता है बी, इसका अमाउंट कितना है क्यू और इसका अमाउंट सी का अमाउंट है आर। और कितने टाइम के लिए लगाते हैं ये T1 के लिए, T2 के लिए और T3 के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो होगा वो होगा पी अमाउंट का गुना कितने टाइम के लिए T1 टाइम के लिए, पी या गुना T1। उसी तरीके से क्यू अमाउंट कितने टाइम के लिए T2 टाइम के लिए, और आर अमाउंट जो होगा वो T3 टाइम के लिए। तो अमाउंट का गुना टाइम, अमाउंट गुना टाइम, अमाउंट गुना टाइम, अमाउंट गुना टाइम। जैसे यहाँ पे अमाउंट 100 रुपया कितने टाइम के लिए, 80 रुपया कितने टाइम के लिए, तो वैसे ही पी अमाउंट कितने टाइम के लिए T1 टाइम के लिए रेशियो, क्यू अमाउंट कितने टाइम के लिए T2 टाइम के लिए, और आर अमाउंट कितने टाइम के लिए T3 टाइम के लिए। इसी तरीके से हम इसको प्रॉफिट और लॉस में इसको हम लोग बांटेंगे। चलिए इसका और न्यूमेरिकल अभी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले इसको समझते हैं क्या है। देखिए ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी है 2 पर्सन। करता क्या है, दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करता है पार्टनरशिप में, जहाँ पे ए जो है 4000 रुपया लगाता है, ए जो है 4000 रुपया लगाता है और बी वहाँ पे 6000 रुपया लगाता है। और कितने टाइम के लिए, फॉर अ होल ईयर। जैसे ए और बी दोनों मिल करके बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसमें ए जो है 4000 रुपया लगाता है, बी लगाता है 6000 रुपया, और दोनों पैसा लगाता है कितने 1 साल के लिए। तो टाइम कितना हो गया, ये हो गया ए का अमाउंट, और कितने टाइम के लिए 12 महीने के लिए, और ये कितने टाइम के लिए बी लगाया है 12 महीने के लिए। तो यही जो रेशियो आएगा, यही जो रेशियो आएगा, यही प्रॉफिट या लॉस, दोनों में कुछ भी हो सकता है। बिजनेस में लाभ भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है, तो जो भी होगा उसका रेशियो यही होगा। तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये कटेगा, 3 0 से 3 0 गया, 12 से 12 गया ये, और यहाँ 2 गुना 4 और 2 तिहाई 6, मतलब 2:3 का रेशियो आएगा। यही आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे 2:3, ऑप्शन नंबर ए। करना कुछ नहीं है, ए का कितना अमाउंट है 4000, कितने टाइम के लिए होल ईयर 12 महीने के लिए, तो जो अमाउंट होगा और कितने टाइम के लिए उसको गुना करना है। वैसे ही बी का कितना अमाउंट 6000, कितने टाइम के लिए होल ईयर 12 महीने के लिए, इसको काटिएगा, जो रेशियो आएगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस। बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी, जो भी होगा उसका रेशियो यही होगा 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करता है पार्टनरशिप में, जहाँ ए लगाता है 4000 रुपया 12 महीने के लिए और बी लगाता है 6000 रुपया 12 महीने के लिए। तो 1 साल के बाद इनको प्रॉफिट होता है 200 रुपया का, तो उसमें ए का कितना शेयर होगा। यही कह रहा है कि दोनों मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें ए 4000 रुपया किया और बी 6000 रुपया किया।
और 1 साल के बाद मान लेते हैं कि 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो 200 रुपया में ए का प्रॉफिट में कितना शेयर होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं आप लोग, अब तो आसान है, जानते हैं। ए का अमाउंट कितना, 4000, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। बी का अमाउंट कितना, 6000, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा, यही ना होगा प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये अभी को किए थे 2:3, यही है प्रॉफिट का रेशियो। तो मतलब ए को कितना मिलेगा, ए को 2 रेशियो मिलेगा और बी को 3 रेशियो मिलेगा। मतलब जो 200 रुपया है, 200 रुपया है, उसको किस रेशियो में बांटना है आपको, 2:3 में। यहाँ पे ए का अमाउंट 2 रेशियो है और बी का अमाउंट 3 रेशियो है। तो ए का अमाउंट कितना होगा, 200 को इसमें बांटिए, 200 अब बटे, तो दोनों रेशियो को जोड़िए 5 और गुना इसका कितना है, ए का कितना है 2, तो इसको सॉल्व कीजिए, 520, ये आएगा आपका 40, मतलब ये आएगा आपका 80 रुपया। तो 80 रुपया कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है पार्टनरशिप में, जहाँ ए जो है 2000 रुपया लगाता है 1 साल के लिए और बी जो है 6000 रुपया लगाता है 8 महीने के लिए। तो आपसे प्रॉफिट या लॉस का रेशियो पूछा जा रहा है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। देखिए कैसे करेंगे, ए है बी है, 2 पर्सन ए और बी है। ए कितना पैसा लगाया है, 2000 रुपया लगाया है, 2000 रुपया लगाया है, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए, 1 ईयर मतलब 12 महीने के लिए। बी जो है 6000 रुपया लगाया है, 6000 रुपया लगाया है, कितना टाइम के लिए, 8 महीने के लिए। देखिए 8 महीने के बाद वो क्या करेगा, बी अपना पैसा लेकर के चला जाएगा, यही है इसका मतलब। ये है ए जो है 2000 रुपया लगाया है 12 महीने के लिए और बी जो है 6000 रुपया लगाया 8 महीने के बाद, मतलब 9वां महीना में ये अपना पैसा 6000 रुपया लेके चला जाएगा। तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें किसका कितना शेयर होगा। तो ए का अमाउंट कितना, 2000, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए, ये हो गया ए का शेयर, ये हुआ ए का शेयर। बी का कितना हुआ, 6000 रुपया, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ये दोनों का जो रेशियो आएगा यही हमारा होगा क्या चीज का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। तो इसको सॉल्व करिए, 2 से 2, 3 से 3 जीरो गया, कितना होगा, 12 जो 24 और यहाँ कितना आएगा, 8 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2 का रेशियो, मतलब यही होगा हमारा प्रॉफिट का रेशियो। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। करना कुछ नहीं है, ए का कितना अमाउंट 2000 रुपया, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। बी का कितना अमाउंट 6000 रुपया, कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए, तो 8 महीने। यही सॉल्व करेंगे, जो रेशियो आएगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इससे ए और बी है, दो पार्टनरशिप में ए और बी है और ए जो लगाया है 2000 रुपया लगाया है, 2000 रुपया लगाया है 12 महीने के लिए, यह हुआ है होल ईयर, मतलब 12 महीने के लिए। बी जो है लगाया है 6000 रुपया, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। और ये हो गया इन दोनों का क्या, प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 1 साल के बाद 300 रुपया प्रॉफिट हुआ है, 1 साल के बाद 300 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो 300 रुपया प्रॉफिट में बी का शेयर कितना होगा। तो ये तो हमारा रेशियो निकल जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। इसको अभी तो सॉल्व किए हैं, ये आया है 1:2 आया है, ये प्रॉफिट का रेशियो आया है 1:2 का रेशियो आया है। अब 300 रुपया में, 300 रुपया में ए और बी को बांटना है, इनका प्रॉफिट का रेशियो 1:2 का रेशियो है। 2 को कितना मिलेगा, तो 300, बी को कितना मिलेगा 300 और बटा दोनों रेशियो को जोड़िए, कितना 3 और गुना बी का शेयर कितना 2 रेशियो। इसको काटिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 200 रुपया। मतलब आफ्टर 1 ईयर के बाद बी को प्रॉफिट 300 रुपया में बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 200 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि 2 पर्सन है ए और बी, 2 पर्सन है ए और बी। अब दोनों इन्वेस्ट करता है, ए जो है 3000 रुपया इन्वेस्ट करता है, वहीं पे बी जो है 2400 रुपया इन्वेस्ट करता है। कितने समय के लिए, आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए। ए जो इन्वेस्ट करता है 3000 रुपया 12 महीने के लिए
और बी भी इन्वेस्ट करता है 2400 रुपया 12 महीने के लिए। तो इसको प्रॉफिट या लॉस, देखिए देयर इज ए लॉस, मतलब ए और बी को 1 साल के बाद लॉस होता है, मतलब ये जो रेशियो जो आएगा आपका, ये लॉस का रेशियो आएगा। बिजनेस है, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बताया है कि ये जो रेशियो आएगा वो आइदर प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि लॉस हुआ है, मतलब ये रेशियो जो होगा वो लॉस का होगा। और लॉस हुआ कितना का है? 720 रुपया का। तो ये बोला जा रहा है कि 720 रुपया का जो लॉस हुआ ना, उसमें बी को कितना घाटा हुआ, बी को कितना घाटा हुआ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो लॉस का रेशियो है निकालिए, कितना कैसे आएगा? 12 से 12 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और यहाँ पे 3 से कटेगा, 10 की 30, 3 8 24, ये 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौका 8, मतलब ये जो रेशियो आया ये कितना आया? 5:4 का आया, ये लॉस का रेशियो आया। मतलब ए को जो लॉस होगा वो होगा 5 रेशियो का, और बी को जो लॉस होगा वो होगा 4 रेशियो का। अब 720 रुपया में बी को कितना घटा हुआ वही निकालना है। तो बी का घटा आप कैसे निकालेंगे? टोटल लॉस कितना हुआ? 720 रुपया का, और यहाँ दोनों रेशियो को जोड़िए, 5 और 4 कितना आएगा? 9, और बी का घाटा कितना? 4 रेशियो, 4 से गुना कीजिए, 9 8 72, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 320 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।